अधिकारी कौन है भागवत सुनने का कि सब सुन सकते हैं भागवत? महाराज, कौन अधिकारी हो सकता है? बड़े गौर से सुनिए, 3 श्लोक भागवत के महत्वपूर्ण श्लोक हैं। अनुबंध चतुष्टय श्लोक में है, द्वितीय श्लोक में धर्म प्रोजित कैत्र बोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमस्त्रु वस्तु शिवतम तपत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेत कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इस भागवत जी में, भागवत महापुराण में, जिसको आप हर जगह सुनते हो, कौन से धर्म का निरूपण किया गया है? परम धर्म का। भागवत महापुराण के अंदर परम धर्म का निरूपण किया गया है। वो परम धर्म क्या है? निष्कपट धर्म का। जैसे हमसे कोई कुछ मांगने जाए तो अपने प्रेमी को वो चीज हम दे सकते हैं, लेकिन शत्रु को नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? कुछ भी कोई मांगने आए, 2 तरह के लोग होते हैं हमारे जीवन में। एक वो लोग जिससे हम प्रेम करते हैं, एक ऐसे लोग जिनसे हम शत्रुता करते हैं। लेकिन भागवत के अंदर है कि भागवत में जो धर्म है, भागवत में जो व्याख्या है, भागवत में जो कृपा समाहित है, वो सबके लिए जो भी आता है उसका कल्याण कर देती है। निष्कपट धर्म भागवत जी के अंदर विद्यमान है। निष्कपट धर्म का निरूपण है, परम धर्म का निरूपण है। ऐसा धर्म है। दूसरे उसमें क्या लिखा है? अब निष्कपट धर्म तो हो गया मैया, लेकिन ये भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? सबसे महत्वपूर्ण सुनिएगा, जितने लोग सुन रहे हैं भागवत जी को, ये भागवत कौन सुन सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न वेद व्यास जी पूछते हैं। वेद व्यास जी से किसी ने पूछा, ये भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है? एक फॉर्म डालते हो ना, उसमें लिखा रहता है कि 10th या ग्रेजुएट होना आपका अनिवार्य है, तब जा करके इस एग्जाम में आप बैठ सकते हो। फॉर्म भरते हो ना, आपकी एबिलिटी को देखा जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन को देखा जाता है कि इस पद के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो भागवत सुनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए, कैसा नियम होना चाहिए? तो दूसरे में सुनिएगा, निर्मत्सराणाम सताम। जो भागवत सुनने बैठा है वो अपने आप को तय करे कि वह निर्मत्सर है कि नहीं। अब मत्सर क्या बोलते हैं? एक होता है मच्छर, मॉस्किटो। एक मच्छर होता है जो बाहर खून चूसता है। एक मत्सर होता है जेलसी। समझ गए? अब आया समझ में? दूसरे के सुख को देख करके जो रोने लगे, दूसरे के सुख को देख करके किसी का बेटा पास हो गया तो पड़ोसी का सर चढ़ गया, किसी के घर में नई गाड़ी आ गई तो पड़ोसी बीमार पड़ गया, किसी के बेटे की शादी हो गई, अच्छी शादी हुई, तो पड़ोसी महाराज जोर से उनको जाकर के इतनी बुखार आई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। किसी के शुभ को देख करके जो अशुभ मनाने लगे, किसी शुभता डाइजेस्ट ना हो, वही मत्सरी व्यक्ति है, वही मत्सर है, उसी को अंदर का मच्छर बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति अधिकारी भागवत सुनने का नहीं है। अब आप तय कर लीजिए कि आपके अंदर एक क्वालिटी है कि नहीं। जो ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर मत्सर है, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। व्यक्ति को निर्मत्सर होना चाहिए, कोई उसके अंदर जेलसी नहीं होनी चाहिए,
कोई कपट नहीं होना चाहिए। निष्कपट व्यक्ति, जो निष्कपटी व्यक्ति है, जिसके अंदर कपट लेश मात्र का नहीं है, वही श्रीमद् भागवत को सुन सकता है। बोले अच्छा, तो और फिर क्या वेद व्यास जी बोल रहे हैं? इसमें शिवदम कल्याणकारक शब्दों से समाहित है श्रीमद् भागवत। और क्या करती है भागवत? तापत्रयोन्मूलनम, 3 तरह के तापों को विनष्ट करती है। तीनों तरह के तापों को विनष्ट भागवत जी कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात अंतिम में वेद व्यास जी कह रहे हैं, सुनिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। ये जितने भी कथा को सुनने वाले संसार में कृष्ण के भक्त हैं, वो बड़े ध्यान से सुने क्या वेद व्यास जी बोल रहे हैं, ये ऋषि क्या बोल रहे हैं, भागवत का श्लोक क्या बोल रहा है। सद्यो हृदयवरुद्धतेत कृतविः। सद्यो दैट्स मीन, संस्कृत में सद्यो का मतलब क्या होता है? सद्यः। सद्यः का मतलब इमीडिएटली, तुरंत। जैसे मैगी बनाते हो ना आप, 5 मिनट में मैगी, छोटे बच्चे बना लेंगी, माताओं को भूख लगेगी वो बना लेंगी। हमारे दादाजी उस उम्र के लोगों को भूख लगेगी, मैगी 5 मिनट में मैगी तैयार। ऐसे ही सद्यः यानी तुरंत। सद्यो हृदय, सद्यो यानी तुरंत, हृदय यानी हृदय में, हार्ट, हृदय। सद्यो हृदय वरुद्ध, अवरुद्ध। अवरुद्ध का मतलब प्रवेश कर जाना, रुक जाना, रोक देना। तेत पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। सबसे बड़ी बात है, कृष्ण कहते हैं वेद व्यास जी से आकर के कि जो भी भागवत सुनने का इच्छुक है या मन में सोचता है कि मैं भागवत को सुनूंगा, उस व्यक्ति के हृदय में आकर के मैं बंदी बन जाता हूं। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। और ऐसा बंदी बनता हूं कि जीवन में उसके जीवन से निकल के मैं बाहर जाता ही नहीं। बताइए, आपने सोचा कि मैं भागवत को सुनूंगा या भागवत को सुनाऊंगा, मैं कल कथा सुनने जाऊंगा, अभी आप गए नहीं, अभी आपने सोचा सिर्फ सोते सोते, उसी समय मेरे गोविंद की पूर्ण कृपा आपके जीवन में, आपके परिवार में हो जाती है। इससे बड़ी कृपा कौन होगी भैया? ये भागवत कह रही है, ये श्लोक कह रहा है। इतने कृपालु कृष्ण हैं। अभी आपने भागवत को सुना नहीं, अभी आप पांडाल तक गए नहीं, उसके पहले ही कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो गई।